हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज हम लोग 6 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के चारों शिफ्ट में आए हुए जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। वॉशिंग सोडा, इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, इसका फार्मूला पूछा गया था, तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3। चोलों द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको देवदान कहा जाता था। पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं रंगास्वामी, एन रंगास्वामी। बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है? बैडमिंटन में जो ब्लैक कार्ड दिखाया जाता है वो किससे संबंधित है? तो ये ब्लैक कार्ड दिखाने का मतलब होता है कि आप टूर्नामेंट के लिए अयोग्य हैं, आप डिस्क्वालीफाइड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या है? तो ये 919 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के शासनकाल में जहां व्यापारी और बनिया रहते थे उसे क्या कहा जाता था? पल्लवों के शासनकाल में जहां व्यापारी और बनिया रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसको बोला जाता था नगरम। मार्च 2022 में अमित शाह द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? त्रिपुरा की महिलाओं को अमित शाह द्वारा सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? ये दोस्तों 33% दिया गया इनको आरक्षण। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। रमना बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये बीड़ा वादक है। किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? 2010। और इस साल 2022 वाला राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। बर्मिंघम इंग्लैंड में। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं? ये 5 राज्य हैं टोटल, और इसमें है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है? ये केरल में होती है। कानून नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ये एग्जीक्यूटिव होता है जब जिम्मेदार, मतलब कार्यपालिका। सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन था 1925 में, और यहाँ सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। वन्य जीव संरक्षण रणनीति के तहत इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन कवर एरिया कितना होता है? वन्य जीव संरक्षण रणनीति के तहत इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन कवर एरिया कितना होता है? ये 10 किलोमीटर होता है कवर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई थी? 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1967 में। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है। 4 ऑप्शन थे जिसमें रबर बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है, ये ऑप्शन टिक करना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ये 1878 में पारित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ। वस्तु व सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? वस्तु व सेवा कर मतलब जीएसटी कब लागू किया गया? ये 1 जुलाई 2017 से लागू है। वैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? वैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? ये 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल महीने में 13 या 14 तारीख को बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सदस्य के रूप में नियुक्त किए हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला।
राग और लय निर्माण में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? राग और लय निर्माण में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए थे, जिसमें तानसेन आपको टिक करना था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये सामंत गोयल है। तमिलनाडु में तमिल सौर माह में मनाया जाने वाला त्योहार का नाम क्या है? तमिलनाडु में तमिल सौर माह में मनाया जाने वाला त्योहार का नाम क्या है? ये इसको थाई पुसम बोलते हैं, थाई पुसम। केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के वर्तमान प्रमुख कौन है? ये सुरेश एन पटेल बने हैं। पठार की परिभाषा पूछा गया था। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, पठार कहलाता है। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीनों से पर्याप्त ऊंचा हो और उसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसको पठार कहते हैं। राष्ट्रीय आय के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन आपको चूज करना था ये है, यह सिर्फ राष्ट्र के आय को दर्शाता है, यही ऑप्शन आपको चूज करना था। प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपके मेरे द्वारा क्वेश्चन लाए गए आपको सही लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था। 2016 में कौन सा अवार्ड दिया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति को? पद्म विभूषण। सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है? सुनंदा नायर ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कहाँ, किस डांस से? ये मोहिनी अट्टम डांस करती हैं सुनंदा नायर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई। 1966 में इसकी स्थापना की गई देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। वर्ष 2022 में किस गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2022 में किस गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है सोनू निगम, इनको 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2022 में। निम्नलिखित में दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन चूज करना था। सत्रिया नृत्य असम का जो है ये दक्षिण भारत में नहीं है। नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? नमस्ते योजना ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया और लॉन्च किया गया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? ये सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? सर्बिया के बेलग्रेड में। पहला ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय को दिया गया था? पहला ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को दिया गया था, जो सितार वादक हैं, प्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, इनको पहला ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो उसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया था उसमें से रबी की फसल चूज करनी थी 4 ऑप्शन में। रबी की फसल मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारे लिखे हैं रबी की फसल हैं और इसके अलावा जो था वो सारे अन्य थे, तो इसी में से 2 जो एक ऑप्शन रहा होगा उसको आपको चूज करना था। रबी की फसल है गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों, और ये अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है। ठीक है दोस्तों, PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से उस ज्वाइन करके आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे वीडियो पर रीच बढ़े और भी लोग देख पाएँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन SSC CGL में पूछा जा रहा है GA सेक्शन में। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।